So another important performance measure is settling time, which is represented as TS. So TS settling time के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ±5% का बैंड हो. सो हेयर हम बात करें अगर फाइनल वैल्यू हमारे पास A है, सो +5% ऑफ A विल बिकम 105% ऑफ A. सो वो ये चीज़ बन जाएगी 1.05 विच इज़ द बैंड ऑफ +5%. और इसी तरह से -5% ऑफ ए विल बी 95% ऑफ ए, जो कि हमारे पास 0.95 ऑफ ए आ जाएगा एंड दिस वैल्यू इज -5% ऑफ ए. सो फॉर सेटिंग टाइम ज़रूरी है कि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू का ±5% है वो हमें वैल्यू नॉन हो और हमारे पास ये कंप्लीट बैंड आ रहा हो बिटवीन +5% एंड -5% ऑफ द फाइनल वैल्यू. सो अब बेशक हमारे पास सिस्टम जो है वो अंडर डैम सिस्टम ओवरशूट कर रहा हो, जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा है ओवरशूट किया है, या बेशक अंडरशूट कर रहा हो. सो दोनों केसेस के अंदर ज़रूरी ये है कि रिस्पांस जो है वो इस ±0.5% के बैंड के अंदर रहे, इसको एक्सीड ना करे. सो सिस्टम का रिस्पांस जब स्टार्ट हुआ t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से, सो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से रिस्पांस ने बेसिकली ये ±5% के बैंड में यहाँ पे एंटर हुआ इस पॉइंट के ऊपर. सो इस पॉइंट पर एंटर होने के बाद जो है वो ये दोबारा ±5% के बैंड के अंदर ही रहा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये दोबारा से जो सा वो +5% के बैंड से बाहर निकल गया. सो दिस पॉइंट वाज ओवरशूट. यहाँ पे हमारे पास ये परसेंटेज ओवरशूट था, पीक थी यहाँ पे, ठीक है. और इसके बाद दोबारा ये डाउन आना शुरू हुआ और इस पॉइंट के ऊपर ये दोबारा जो है वो एंटर हुआ ±5% बैंड के अंदर. लेकिन हमने देखा कि पहले जब इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ±5% के बैंड को इसने क्रॉस किया है. पहले इससे बाहर था और बाद में भी इसके बाद भी ये आउट चला गया ±5 पॉइंट के. लेकिन ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जब ये एंटर हुआ ±5 बैंड के +5% ऑफ द फाइनल वैल्यू के बैंड में, तो उसके बाद ये रिस्पांस जो है वो इसी बैंड के अंदर रहा, इससे बाहर नहीं गया. सो दिस पॉइंट कि जब लास्ट टाइम जो है वो इस बैंड के अंदर एंटर हुआ बाहर से, इस बैंड के बाहर से इसमें एंटर हुआ और दोबारा बाहर नहीं गया इस बैंड से, सो अप टू दैट पॉइंट द टाइम इज कॉल्ड एज सेटलिंग टाइम, सो TS. सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि हमारा जो स्टेप रिस्पांस है, जब वो ±5% ऑफ द फाइनल वैल्यू के बाउंड के अंदर अंदर रहेगा, तो हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा सेटल डाउन हो गया है या ये अब स्टेबल हो गया है, ठीक है. इसका रिस्पांस जो सा वो स्टेबल हो गया है. सो ज़रूरी हमारे पास ये है कि जो फाइनल वैल्यू है वो फाइनल जो रिस्पांस है वो फाइनल वैल्यू के ±0.5% के बैंड के अंदर रहे. सो यहाँ पे हम कहते हैं कि जी अब जो बेसिकली जो सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस था वो ट्रांजिएंट ख़त्म हो चुका हुआ है और इस पॉइंट के बाद जो है अब वो स्टेडी स्टेट जो है वो रिस्पांस अचीव हो चुका हुआ है. सो दिस इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस व्हेन सेटलिंग टाइम इज. सो वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाद जो सा वो स्टेडी स्टेट रिस्पांस अचीव हो रहा है, मींस के जो फाइनल रिस्पांस है वो ±5% ऑफ फाइनल वैल्यू के बैंड में रहता है. सो दैट इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस. और इससे पहले पहले का जो रिस्पांस है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पांस. सो ट्रांजिएंट रिस्पांस के केस में ये ऑसिलेशंस जो हैं वो ±5% के बैंड को क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है. अंडरशूट भी हो सकता है और ओवरशूट भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर सेटलिंग टाइम ये रिस्पांस जो होगा वो ±5% के बैंड को क्रॉस नहीं करेगा. एंड वी अज्यूम के अब हमारा जो सिस्टम है वो सेटल डाउन हो चुका हुआ है एंड दैट्स वाई अप टू दिस पॉइंट द टाइम इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम. सो बेहतर सिस्टम वही होगा जिसमें सेटलिंग टाइम कम से कम होगा, मींस के जल्दी जो सा वो ट्रांजिएंट रिस्पांस खत्म हो जाएगा और सिर्फ स्टेडी स्टेट रिस्पांस हमारे पास जल्दी अचीव हो जाएगा. सो दैट सिस्टम इज द गुड सिस्टम, सो जिसमें सेटलिंग टाइम कम से कम होगा. सो सेटलिंग टाइम इज मिनिमम, सो देन सिस्टम इज गुड.
ओके। सो सिस्टम के बेहतर होने के लिए ज़रूरी है कि सेटलिंग टाइम जो है वो मिनिमम हो, वो कम से कम हो। एंड फॉर दिस इसी तरह से हम ट्रांजिएंट रिस्पांस को और स्टेडी स्टेट रिस्पांस को भी इनके साथ इसके साथ को रिलेट कर रहे हैं। सो दिस प्लस माइनस 5% of this band of final value band is important for the settling time. So to find out this settling time, we also have some standard curves. So in standard curves को use करते हुए हम settling time find out कर सकते हैं. And again normalized settling time का relationship हमें given है with respect to damping ratio zeta. So zeta जो है वो बहुत डिफरेंटली वेरी करता है सेटिंग टाइम को. सो इस कर्व की आप शेप देख सकते हैं कि ये कर्व जो है वो काफ़ी नॉन लीनियर सी कर्व है. सो डैम्पिंग रेशो जो है वो ज़्यादा बड़े डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करती है सेटिंग टाइम को. एंड वंस ड्यू टू डैम्पिंग रेशो अगर हमारे पास नॉर्मलाइज सेटिंग टाइम की वैल्यू आ जाती है तो देन वी कैन फाइंड आउट सेटिंग टाइम बाय डिवाइडिंग दिस नॉर्मलाइज सेटिंग टाइम विद नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन. सो डैम्पिंग रेशो का अगर हम फैक्टर यहाँ पे देखें तो डिफरेंट फॉर्म्स में अब आप देख रहे हैं कि सेटलिंग टाइम इफेक्ट हो रहा है. सो अभी हमने बात की थी कि बेहतरीन सिस्टम वो होगा जिसमें सेटलिंग टाइम कम से कम हो. सो अगर हम इस पूरी कर्व के ऊपर देखें तो ये जो पॉइंट है, सो दिस पॉइंट इज बेसिकली हैविंग मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा एन टी एस मिनिमम सेटलिंग टाइम, सो विच इज नियर अबाउट 0.7 डैम्पिंग रेशो. सो जिस तरह हमने पहले भी सिस्टम में देखा है कि हमने डैम्पिंग एंगल फाइंड आउट किया था 45 डिग्री. तो 45 डिग्री के ऊपर हमने देखा था कि जो हमारे पास डैम्पिंग रेशियो जीटा है वो 0.707 आ रही थी. सो दैट पॉइंट बेसिकली दैट डैम्पिंग रेशियो वाज आइडियल. सो ये आइडियल डैम्पिंग रेशियो 0.707 थी. सो ऑलमोस्ट 0.707 वो वैल्यू है जहाँ पे हमारे पास मिनिमम सेटलिंग टाइम होगा. सो सबसे कम सेटलिंग टाइम जो सा वो डैम्पिंग एंगल 45 डिग्री के साथ होगा विद डैम्पिंग रेशो 0.707. इसके अलावा जब भी हम देखेंगे तो डिफरेंट डैम्पिंग रेशो या इससे कम हो, सो कम डैम्पिंग रेशो के लिए भी या इससे ज़्यादा डैम्पिंग रेशो के लिए भी सेटलिंग टाइम हमेशा इंक्रीज ही होगा. ओके, सो इस पॉइंट पे भी इंक्रीज हो रहा है और आफ्टर दैट भी ये इंक्रीज हो रहा है. सो अगर हम डैम्पिंग रेशो 0.7 से 1 के दरमियान इस बैंड को अगर हम देखें, इस डैम्पिंग रेशो की अगर हम रेंज को देखें, सो इस पॉइंट के ऊपर डैम्पिंग रेशो कुछ इस तरह जो सेटलिंग टाइम है वो कुछ इस तरह से आएगा. सो दैट मीन्स इसके यहाँ पे लिखा है कि ±5% ऑफ फाइनल वैल्यू इज रीच्ड मोनोटोनिकली. सो इसका मतलब ये है कि अगर हम फाइनल रिस्पॉन्स की बात करें तो हमारे पास फाइनल रिस्पांस जो है वो सेटलिंग टाइम अचीव हो जाएगा अगर टी इज इक्वल टू 0 से रिस्पांस स्टार्ट हो. तो वंस ये ±5% के बैंड के अंदर एंटर हो गया तो ये उसके अंदर ही रहेगा. सो ना इसमें ओवर शूट है और ना ही अंडर शूट है. सो दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट दिस इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, सो दिस वैल्यू इज टी ऑफ एस सेटलिंग टाइम. सो इन सारी रेंजेस के लिए बेसिकली 0.7 से लेकर 1 तक के लिए हमारे पास जो सेटिंग टाइम है वो इसी तरह से मोनोटोनिकली अचीव होगा ±5% ऑफ द फाइनल वैल्यू. मींस के सिस्टम में ना ओवरशूट होगा और ना ही इसमें अंडरशूट होगा. सो मोनोटोनिकली फर्स्ट टाइम ही जब ये ±5% के बैंड के अंदर एंटर होगा तो इसके अंदर ही रहेगा और सेटल डाउन हो जाएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा. सो यही चीज़ आप इस दूसरी कर्व के थ्रू भी देख सकते हैं कि जब हमारे पास जीटा इज इक्वल टू 1 था, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम था, तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के केस में हमारे पास जो सेटलिंग टाइम था वो अबाउट 5 ओमेगा एन टी. नॉर्मलाइज जो टाइम था दैट वाज 5 सेकेंड्स नॉर्मलाइज टाइम. सो इस पॉइंट के ऊपर भी जब ये एंटर हुआ है ±5% के बैंड के अंदर तो इसके बाद ये ±5% के बैंड के अंदर ही रहा. सो फर्दर अगर हम डैम्पिंग रेशो को रिड्यूस करें तो 1 से जब ये रिड्यूस होके पहुंची 0.9 के ऊपर, सो फर्दर डैम्पिंग रेशो रिड्यूस होने से 0.9 पे अगेन हमारे पास जो सेटलिंग टाइम था वो मजीद कम हुआ, 5 से 4 पे आ गया नॉर्मलाइज सेटलिंग टाइम. ओके, और इस पॉइंट के ऊपर भी जो सा वो जब रिस्पॉन्स एंटर होगा ±5% के बैंड में तो इसी में ही रहेगा, वो भी एक्सीड नहीं किया. इसी तरह से जब हम 0.9 से फर्दर और रिड्यूस करें
डैम्पिंग रेशो को कि वो अबाउट 0.7 को अचीव कर रही हो फ्रॉम अपर बाउंड। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 0.707 दैट कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज 0.7। सो एट दैट पॉइंट बेसिकली द सेटलिंग टाइम वाज द मिनिमम। सो सेटलिंग नॉर्मलाइज सेटलिंग टाइम वैल्यू इज 3 है। सो ये मिनिमम हमारे पास सेटलिंग टाइम यहाँ पे था, जो कि नॉर्मलाइज सेटलिंग टाइम, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आके अचीव हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये मिनिमम जो है वो सेटलिंग टाइम है। तो जब ये बेसिकली रिड्यूस होती हुई 0.7 को अपर बाउंड से अचीव कर रही है, मींस के 0.707 ऑलमोस्ट होगी। अब उसके बाद अगर हम देखें कि 0.7 से ज़्यादा रिड्यूस होनी शुरू हुई, सो 0.7 से जब डैम्पिंग रेशियो रिड्यूस होगी, मींस के जब फर्दर ये 0.7 से रिड्यूस होके लेट से कि 0.699 हो गई, सो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो डैम्पिंग रेशो किस तरह से अब फर्दर रिड्यूस होने पे डैम्पिंग रेशो कैसे सेटलिंग टाइम को इफेक्ट कर रही है। सो नाउ 0.7 से रिड्यूस हुई है और फर्दर ये वाला बॉन्ड हमारे पास आ गया, ये पॉइंट के 0.7 से रिड्यूस होके अप टू 0.43 तक चली गई है। सो इन दिस केस ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है 1 एक्सट्रीमा बिफोर रीचिंग प्लस माइनस 5% ऑफ फाइनल वैल्यू। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स के रिस्पॉन्स को सेटल डाउन होने के लिए एक दफ़ा ये जो सा प्लस माइनस 5% के बैंड को क्रॉस करेगी और उसके बाद ये सेटल डाउन हो जाएगी। सो हेयर हम देख सकते हैं कि इस जगह पे एक दफ़ा ओवरशूट हुआ है, तो वन एक्सट्रीमा जो सा वो इसने सिस्टम के रिस्पॉन्स ने अचीव किया है बिफोर गेटिंग सेटलिंग टाइम। सो इस पॉइंट के ऊपर, सो एट दिस पॉइंट ये अब प्लस माइनस 5% के बॉन्ड में एंटर हुआ है कि दोबारा इससे बाहर नहीं निकला। सो इस पॉइंट पे और फ्रॉम द स्टार्टिंग वैल्यू, सो दिस टाइम इज बेसिकली नाउ सेटलिंग टाइम। ओके, सो ये सेटलिंग टाइम होगा। सो एक्सट्रीमा को हम इस तरह से बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं, मैथमेटिकल टर्म है कि जब इस रिस्पॉन्स का जो डेरिवेटिव है वो जीरो हुआ। सो इस पॉइंट के ऊपर हम देख सकते हैं कि जब ये इस पॉइंट के ऊपर अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें रिस्पांस के, सो द डेरिवेटिव हियर इज जीरो, या इसकी स्लोप जीरो हो गई है। सो दिस इज एक्सट्रीमा। सो ये एक जनरल मैथमेटिकल टर्म है कि एक्सट्रीमा क्या होगा। सो अगर हमारे पास डैम्पिंग रेशो 0.43 से लेकर पॉइंट अप टू 0.7 की रेंज में रहती है, ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर रहती है, तो तब उस केस में हमारे पास जो सा वो सेटिंग टाइम अचीव होने से पहले एक एक्सट्रीमा जो है वो प्लस माइनस 5% का आना जरूरी है। मतलब एक दफा इस बैंड में से इस बैंड को जरूर क्रॉस करेगा, मींस के ओवरशूट जरूर आएगा इस सिस्टम के अंदर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0.7% के अपर लिमिट को अगर हम लें, सो डैम्पिंग रेशियो 0.7 से हम चले तो उसके बाद 0.55 आ गई और उसके बाद अपर बाउंड आ गया है 4.43 का। सो 0.43 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट हम देख रहे हैं। सो 0.43 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट आ रहा है, तो हम इसको 0.44 लेट से कह सकते हैं। सो इस पॉइंट के ऊपर बेसिकली सेटलिंग टाइम जो है वो फर्दर 0.7, अब हम 3 जो मिनिमम था 0.707 से, तो यहाँ से सेटलिंग टाइम इंक्रीज होना शुरू हुआ। जैसे ही डैम्पिंग रेशियो मजीद कम हो रही है, 0.7 से कम हुई 0.55, 0.55 से कम हुई 0.43। सो सेटलिंग जो डैम्पिंग रेशियो है वो रिड्यूस होती जा रही है, लेकिन सेटलिंग टाइम इंक्रीज करना शुरू कर गया। सो जो कि मिनिमम था 3 के ऊपर, अब वो बढ़ा और बढ़ के 4.4 सेकेंड्स हुआ और उसके बाद मजीद इंक्रीज होकर 5.1 एंड देन अप टू 5.2 चला गया। ओके, और इन सब केसेस में हमने देखा कि ये जो जो केसेस थे, तो इसके ऊपर ये वन एक्सट्रीमम भी जो सा वो लेगा टू रीच इन द प्लस माइनस 5% ऑफ द फाइनल वैल्यू। सो दैट्स हाउ हम इन सेटलिंग टाइम के जो कर्व्स हैं इनको देखते हुए जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि जीटा और सेटलिंग टाइम का रिलेशनशिप कैसा है। सो इसी में नेक्स्ट अगर हम देखें ये पॉइंट, सो टू एक्सट्रीमा बिफोर रीचिंग प्लस माइनस 5% ऑफ फाइनल वैल्यू। सो अगर हमारे पास डैम्पिंग रेशो 0.3 से लेकर 0.43 के जो बैंड है, सो इस बैंड के अंदर अगर हो, सो दिस पार्ट, सो इस पार्ट के लिए जो सा वो हम देख रहे हैं कि इस पार्ट के लिए सेटलिंग टाइम जो होगा वो टू एक्सट्रीमास लेके अपनी फाइनल वैल्यू के अंदर जाएगा। सो यहाँ पे भी हम इसको
सेकंड कर्व के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा था कि 0.53 का जो अपर 0.43 का अपर बाउंड था, सो इससे मजीद जब टैपिंग रेशो रिड्यूस हुई है, सो 0.35 हो गई है, तो इस पॉइंट पे आके हमने देखा कि जो सेटिंग टाइम है वो फर्दर रिड्यूस होना शुरू हुआ। वो 5.2 से फर्दर जोन सा वो सेटिंग टाइम इंक्रीज होना शुरू हुआ और वो 5.2 से इंक्रीज होता हुआ अप टू 7 चला गया। ओके, और इस पॉइंट पे हमने देखा कि ये टू एक्सट्रीमास भी आ गए। सो मीन्स के टू एक्सट्रीमा का मतलब क्या है कि अब बेसिकली जो है ये चीज़ जो हम देख रहे थे, टू एक्सट्रीमा बिफोर रीचिंग प्लस माइनस 5% ऑफ फाइनल वैल्यू, मीन्स के अब जो रिस्पॉन्स है वो प्लस माइनस 5% ऑफ फाइनल वैल्यू के अंदर सेटल डाउन होने से पहले दो दफ़ा इस बैंड को ज़रूर क्रॉस करेगा। मीन्स के एक दफ़ा ओवरशूट भी होगा और एक दफ़ा फिर जो सा इस बाउंड से लोअर बाउंड से भी निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम रिस्पांस की बात करें तो एक दफ़ा इसने ओवरशूट लिया और एक दूसरा बाउंड फिर बाय निकला और उसके बाद ये सेटल डाउन हो गया। सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि टू एक्सट्रीमास, सो प्लस माइनस 5% के बैंड को दो दफ़ा इसने क्रॉस किया। एक दफ़ा इस पॉइंट के ऊपर क्रॉस किया है, सेकेंड टाइम इस दफ़ा पे क्रॉस किया है। सो ये दो एक्सट्रीमास जो हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्स ने अब लिए हैं, और इस केस में ये जो पॉइंट था यहाँ पे जब रिस्पॉन्स आया तो इसके बाद जो है वो ये रिस्पॉन्स प्लस माइनस 5% के बैंड से नहीं बाहर नहीं गया, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि सिस्टम सेटल डाउन हो गया। सो इन दिस केस द सेटिंग टाइम इज दिस वैल्यू टी एस। सो दिस पॉइंट दो एक्सट्रीमा लेने के बाद जो है वो सिस्टम दोबारा प्लस माइनस 5% के अंदर एंटर हुआ और फिर इस बैंड से बाहर नहीं गया। सो ये बात वहाँ पे बेसिकली हो रही है। सो इस रेंज ऑफ डैम्पिंग रेशो के लिए फ्रॉम 0.43 से लेकर 0.35 के लिए जो है वो टू एक्सट्रीमास बिफोर रीचिंग प्लस माइनस 5% ऑफ फाइनल वैल्यू लेगा। और इसी तरह से सिमिलरली अगर सेटलिंग टाइम जो है वो डैम्पिंग रेशो 0.35 से भी कम हो जाती है, तो 0.35 से भी कम अगर हो जाए, सो इन दैट केस हमारे पास सेटलिंग टाइम बहुत ही कम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये 0.35 का जो पॉइंट है, सो इस पॉइंट से निकल कर अगर हम इस पॉइंट तक की बात करें, सो 0.3 से लेकर ऑलमोस्ट 0.25 तक, सो इतने से बैंड के लिए जो है ये बेसिकली अब सेटिंग टाइम इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि ये बेसिकली 3 एक्सट्रीमास बिफोर रीचिंग प्लस माइनस 5% ऑफ फाइनल वैल्यू लेगा। सो दैट मीन्स के सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस काफ़ी देर रहेगा और काफ़ी देर ट्रांजिएंट रिस्पांस रहने के बाद जो है ये सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। सेटलिंग टाइम इसका इंक्रीज हो जाएगा, प्लस माइनस 5% के बॉन्ड में रहेगा। नाउ इट हैज़ टेकन 3 एक्सट्रीमास बिफोर रीचिंग प्लस माइनस 5% ऑफ फाइनल वैल्यू बैंड। सो इस पॉइंट पे अब ये जो हमारे पास पॉइंट है, सो दिस पॉइंट इज द पॉइंट के जहाँ पे ये दोबारा प्लस माइनस 5% के बैंड में एंटर हुआ और इससे बाहर नहीं गया। सो इन दिस केस सेटिंग टाइम विल बी दिस वन। सो ये स्टार्ट से लेकर इस पॉइंट तक सेटिंग टाइम होगा, जो कि अब काफ़ी इंक्रीज हो चुका हुआ है, सेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है। सो थ्री एक्सट्रीम है। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कोई सिस्टम की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि इतनी ज़्यादा देर के बाद जो सा ये सेटल डाउन हो रहा है, थ्री एक्सट्रीमास लेने के बाद सेटल डाउन हो रहा है। So this range of damping ratio zeta is basically very poor. So यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिस्टम बड़ा पुअरली परफॉर्म कर रहा है कि सेटलिंग टाइम बहुत ज़्यादा अचीव हो चुका है। एंड बियॉन्ड दिस रेंज, मतलब अगर डैम्पिंग रेशो को मज़ीद कम किया जाए कि ये 0.25 से भी अगर रिड्यूस हो जाती है, सो इन दैट केस हम यहाँ पे देखें तो सेटलिंग टाइम जो है वो अचीव तो हो रहा है लेकिन इस पॉइंट तक अचीव करेगा और उसके बाद सेटलिंग टाइम अचीव नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि ये जो रेंज आ रही है, सो फ्रॉम 0.2 टू 0, सो यहाँ पे सेटलिंग टाइम अचीव नहीं हो रहा। सो सेटलिंग टाइम अचीव नहीं होने का मतलब ये है कि ये बेसिकली ऑलमोस्ट जो है वो सिस्टम ऑलमोस्ट ये अनडैम्ड सिस्टम के इक्वल आ गया कि सेटिंग टाइम अचीव ही नहीं हो रहा। ये प्लस माइनस 5% के बैंड के अंदर आएगा ही नहीं, तो इसलिए सेटिंग टाइम जो सा वो सेटलिंग टाइम डिफाइंड ही नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। सो सी ये जो पॉइंट है यहाँ पे सेटिंग टाइम को डिफाइन नहीं किया गया। तो 0.2 से कम जो 0 तक की डैम्पिंग रेशो अगर है तो वो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अनडैम्प्ड सिस्टम।
सो वहाँ पे हम जो सा वो सेटलिंग टाइम को डिफाइन ही नहीं कर सकते, को ±5% के अंदर नहीं रहेगा. सो द मिनिमम रेंज इज बेसिकली द लिमिट इज 0.2. सो 0.2 की डैम्पिंग रेशो के लिए हम जो सा वो डिफाइन कर सकते हैं सेटिंग टाइम. उससे कम पे जो सा वो सेटिंग टाइम का फायदा नहीं है और सिस्टम बहुत ही पुअरली बिहेव कर रहा होगा. ओके, सो वो बड़ा पुअर सिस्टम होगा कि उसका सेटिंग टाइम जो सा वो बहुत ज़्यादा हो गया या अचीव ही नहीं हो रहा. ओके, सो ये देखें तो ये जो स्टैंडर्ड कर्व्स हैं ये यूज़ करते हुए हम जो सा वो सेटलिंग टाइम को निकाल सकते हैं अगेंस्ट डैम्पिंग रेशो. और यहाँ से आपने ये चीज़ भी देखी कि बेस्ट जो हमारे पास मिनिमम सेटिंग टाइम है, जो बेस्ट सिस्टम है फॉर दैट, तो बेसिकली जो हमारे पास डैम्पिंग रेशो है दैट इज़ नियर 0.7. एंड स्पेसिफिकली जो मैंने बताया कि 0.707 या 0.7 की जो डैम्पिंग रेशो है ये परफेक्ट है फॉर दिस, फॉर अचीविंग द बेस्ट सेटलिंग टाइम.